सब कैसे हो। आज हम लोग क्लास 10th का मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि पहला क्वेश्चन बच्चों जो गिवन है, कुछ संख्याओं का बहुलक तथा माध्य 9.2 है और माध्यक जो है 9 है, तो माध्य क्या करना है, ज्ञात करना है। तो माध्य मध्य का बहुलक में बच्चों एक रिलेशन होता है 3 माध्यक इक्वल में 2 माध्य प्लस बहुलक। इसमें माध्यक बच्चों जो गिवन है, माध्यक दूसरे नंबर पे है तो 9 गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे 9 इक्वल में 2 माध्य क्या करना, निकालना है। और बहुलक कितना गिवन बच्चों, 9.2। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों 27, 2 इंटू माध्य प्लस 9.2 प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, तो 27 माइनस 9.2 इक्वल में 2 इंटू माध्य। इन दोनों को जब माइनस करेंगे बच्चों 27 में से अगर 9.2 को माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा, 6 में से 16, तो 16 में से 9 गया तो बच्चों 17.8 आ जाएगा। तो माइनस करने पर जो रिजल्ट आ रहा है 17.8 इक्वल में 2 इंटू माध्य मल्टीप्लाई में तो क्या आ जाएगा डिवाइड, तो लिखेंगे माध्य इक्वल में 17.8 डिवाइडेड बाई 2। कटिंग करने के बाद जो रिजल्ट आएगा बच्चों 8.9। तो 8.9 जो ऑप्शन नंबर बी में है, तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों बोला हुआ 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम संख्या का लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम बोला हुआ। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो बच्चों होती है 11 होती है, क्योंकि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, लेकिन इसमें बोला अभाज्य संख्या। क्या बोला हुआ, अभाज्य संख्या। तो लिखेंगे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 11 होता है, क्योंकि 2 अंक का सबसे छोटा 10 है, लेकिन 10 जो 10 जो नंबर है बच्चों वह क्या है, सम संख्या है। लेकिन यहाँ पे बोला है अभाज्य संख्या लिखने के लिए, तो अभाज्य जो संख्या होगा 11 हो जाएगा। और विषम सेकेंड में बोला कि विषम अभाज्य संख्या, तो विषम अभाज्य संख्या जो होगा वो 3 होगा। तो 11 और 3 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जो हो जाएगा 11 और 3 का जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 33 आएगा। तो सेकेंड का जो आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। इसके और पार्ट में बोला हुआ 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है। 2 कोई भी लगातार नंबर ले लेते हैं, कोई बच्चा 1 और 2 ले लेते हैं, तो 1 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, या कोई भी 2 और 3 लेंगे कोई भी लगातार नंबर होना चाहिए। तो इसका जो नंबर आ रहा 6 आ रहा। अगर कोई बच्चा बोलेगा 3 और 4 का लेंगे तो 12 आ रहा। तो हमेशा जो नंबर आ रहा बच्चों इवन नंबर आ रहा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सम संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी, और पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों लिखा है कि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर क्या है, एक वृत्त है, उसका एरिया क्या करना है, फाइंड करना है। बच्चों ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से सभी डिस्टेंस क्या होता है, बराबर होता है, और ये भी क्या हो जाएगा रेडियस है। और क्वेश्चन में बोला कि अंदर वाला जो पार्ट है क्या है, स्क्वायर है, मीन्स वर्ग है, तो वर्ग का साइड क्या होता है, बराबर होता है। इस ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो जो ट्रायंगल बनेगा बच्चों ए और आर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2r। अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस। तो नीचे वाला क्या होता है, आधार, नीचे वाला आधार होता है, ऊपर वाला लंब, और इधर वाला क्या होता है, कर्ण। तो हम तीनों में एक रिलेशन होता है, तो लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना बच्चों 2r,
90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, जो टूअर है, और आधार कितना है, ए है, और लंबी कितना है, ए है। टूअर का जब स्क्वायर करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 4r², ए स्क्वायर कितना हमारा 2 बार, तो लिखेंगे 2a²। क्वेश्चन में बच्चों रेडियस गिवन कितना है, 10 सेंटीमीटर, रेडियस जो गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पुट करेंगे 10 सेंटीमीटर, तो 4 × 10 का a² = 2a², तो 2 से 4 कट जाएगा 2 पे, तो 2 × 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 a², तो यहाँ पर हो जाएगा 200 a²। बेसिकली है क्या बच्चों, क्योंकि ये स्क्वायर का एरिया है तो लिखेंगे 200, ये क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल है। क्यों, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों भुजा का स्क्वायर होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या माने ए, तो इसको हम लिख सकते हैं a² क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ तो आंसर हो जाएगा इसका 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल में वर्ग का क्षेत्रफल। तो 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों लिखा हुआ है एक बहुपद है 4x² - 2x + 4 के शून्यांक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, शून्यांक निकालेंगे, फिर ऑप्शन चेक करेंगे। बच्चों जब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 16, और 16 का क्या करेंगे, पहले और लास्ट नंबर को हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद हम लोग LCM लेते हैं। 4 आएगा 2 पे 2 1 नंबर पे। इसको इस तरीके से अरेंजमेंट करना रहता है ताकि जो रिजल्ट आए, बच्चों जब मिडिल टर्म स्प्लिट करने जाएंगे तो यहाँ पे कोई नंबर, 2 नंबर सेलेक्ट करने पे -2 नहीं आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा फार्मूला अप्लाई करेंगे। अल्फ़ा × बीटा का जो फार्मूला होता है C/A होता है। C क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट नंबर क्या है 4/4, कट के क्या आ जाएगा 1। अल्फ़ा × बीटा का जो रिजल्ट आ रहा है 1, इसका मतलब एक जो रूट्स है ना दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। जैसे एक अल्फ़ा हो जाएगा, दूसरा क्या जाएगा 1/α होगा, तभी क्या होगा ये 1 आएगा। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दूसरे का क्या है व्युत्क्रम, तो 4th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फिर से सॉल्यूशन को बच्चों रिपीट कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ रहा है 16 को फैक्टर करेंगे बच्चों तो -2 नहीं आएगा, तो हम लोग इस तरीके से नहीं बनाएंगे। तो दूसरा फार्मूला होता है अल्फ़ा × बीटा का बच्चों C/A होता है, C होता है कांस्टेंट, तो 4/4 क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इसका मतलब एक रूट्स अल्फ़ा है तो दूसरा रूट क्या होगा 1/α होगा, तभी अल्फ़ा क्या होगा कट के 1 आएगा, तभी दोनों तरफ क्या होगा 1 होगा। इसका मतलब एक रूट्स दूसरे रूट्स का क्या है व्युत्क्रम है। तो इसमें जो ऑप्शन चेक का नंबर बी में इस तरीके का दे रखा है कि दूसरे का व्युत्क्रम है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का और पार्ट सॉल्व, और पार्ट में लिखा हुआ है 4² - 17x + a - 4 शून्यकों का गुणनफल दे रखा है बच्चों 1। तो शून्यकों का गुणनफल का जो फार्मूला होता है अल्फ़ा × बीटा का जो फार्मूला होता है C/A, इसका रिजल्ट कितना 1 है। C होता है कांस्टेंट, जो x के बाद वाला जो नंबर होता है कांस्टेंट है, x के बाद वाला जो नंबर है a - 4, a होता है स्क्वायर का गुणांक, तो एक स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इक्वल में a - 4, माइनस तो क्या है प्लस, तो 4 4 8। तो एम का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 8, जो ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो 4th का और पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों गिवन है निम्न में कौन सा चित्र सरेखी बिंदु को दर्शाता है। सरेखी होता क्या है, सरेखी को बोलते हैं एक लाइन में बच्चों, सरेखी का मतलब होता है एक लाइन। तो देखेंगे कौन सा पॉइंट एक लाइन में है, जैसे ये लाइन एक लाइन में नहीं है, अगर मिलाएंगे एक लाइन नहीं बनेगा। एक लाइन का मतलब सीधी होती है, ये भी क्या है एक लाइन नहीं है कि टेढ़ा हो जाएगा, जैसे यहाँ से मिलाएंगे फिर इस तरीके से, ये भी सरेखी नहीं होगा। तीसरा है इस तरह से जब मिलाएंगे तीनों डार्क पॉइंट को तो ये भी क्या है सीधी नहीं है, लेकिन इन तीनों को मिलाएंगे ये वाला पॉइंट तो एक सीधी बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा एक सीधी लाइन में जो दे रखा है ऑप्शन नंबर बी। सरेखी का मतलब होता है बच्चों एक सीधी लाइन, तो एक सीधी लाइन तो सिर्फ किस में बन रहा है बी में, और बाकी में सीधी लाइन नहीं बन रहा टेढ़ी लाइन बन रही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चा गिवन है 2 tan 30 1 + tan² 30 डिग्री का रिजल्ट फाइंड करना है। तो tan 30 का रिजल्ट होता है बच्चों 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 30 क्या है 1/√3 का
होल स्क्वायर। तो ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2/√3। जब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 1/3। फिर ऊपर वाले को लिखते चलेंगे और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर जाएगा 3, तो 3 + 1। तो इसके बाद जो नंबर बचेगा बच्चों 2/√3 और इसको ऐड करेंगे तो 3 एक क्या हो जाएगा 4/3। अब सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला नंबर साथ में जाता है बच्चों, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा साथ में, और √3 और 4 साथ में हो जाएगा, √3 और 4 साथ में हो जाएगा। तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा और √3 से √3 क्या हो जाएगा, 3 को 2 बार √3 लिख सकते हैं √3, तो आ जाएगा आंसर √3/2। तो sin 60 का जो रिजल्ट होता है बच्चों √3/2, क्योंकि किसके वैल्यू में √3/2 होता है, तो sin 30 में नहीं होता, tan 60 में भी नहीं होता, cos 60 में नहीं होता है, sin 60 डिग्री का जो रिजल्ट होता है √3/2। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों गिवन है निम्न रैखिक समीकरण युग में हम न के का इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में तो समझ में नहीं आ रहा। द वैल्यू ऑफ के विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नो सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ बच्चों हिंदी में कि के का क्या मान होगा जिसमें कोई भी हल नहीं होगा। तो कोई भी हल नहीं होने का जो इक्वेशन होता है, कोई भी हल नहीं होगा। जब हिंदी में नहीं समझ में आए तो इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लेना चाहिए। इसका कंडीशन होता है नो सॉल्यूशन का a1/a2 इक्वल में b1/b2 और नॉट इक्वल में c1/c2। a1 होता है बच्चों x का कोफिशिएंट, तो पहले समीकरण में x का जो कोफिशिएंट है 3 तो लिखेंगे 3 इस इक्वेशन में रखेंगे, और a2 होता है जो सेकेंड इक्वेशन होता है उसमें x का कोफिशिएंट कितना है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 इक्वल में b1 होता है फर्स्ट समीकरण का y का गुणांक, y का गुणांक फर्स्ट समीकरण में क्या k, तो k लिखेंगे, और b2 होता है सेकेंड समीकरण में y का गुणांक, तो -4 है। बस सिंप्लीफाई करना, तो 3 से क्या हो जाएगा 6 2 पे कट जाएगा, तो यहाँ पर जो रिजल्ट है 1/2 इक्वल में k/-4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे -4/2, तो कट जाएगा, k का जो रिजल्ट है बच्चों -2। तो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा k इक्वल में -2। अच्छा नोट दे रखा ना। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों गिवन है यदि दो त्रिभुज ए बी सी, तो हम लोग बनाएंगे दो त्रिभुज, एक त्रिभुज का नाम है ए बी सी, दूसरा जो ट्रायंगल है जिसका नाम है डी ई एफ। गिवन क्या है ए बी, गिवन है बच्चों ए बी अपॉन डी एफ इक्वल में बी सी अपॉन एफ ई, और सी ए इक्वल में ए डी। ए बी जो है सिंगल डंडी से, और डी एफ क्या है यहाँ पे डी एफ सिंगल डंडी से क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे, क्योंकि रेशियो क्या है बराबर है, इक्वल में बी सी को डबल डंडी से करेंगे तो बी सी, और यहाँ पे क्या है एफ ई, तो इस डबल डंडी से क्या करेंगे डिनोट करेंगे, और यहाँ पे सी ए को ट्रिपल डंडी से इक्वेट करेंगे, सी ए और ए डी। अब यहाँ पे क्या बच्चों देखेंगे कि
सिंगल और डबल डंडी के बीच कौन सा आ रहा है, बी, तो यहाँ पे लिखेंगे बी। कैसे पता करना है, सिंगल और डबल डंडी, यहाँ पे सिंगल और डबल डंडी के बीच जो एफ आ रहा था यहाँ पे लिखेंगे एफ। फिर उसके बाद सिंगल और ट्रिपल डंडी के बीच क्या आ रहा है, ए आ रहा है, सिंगल और ट्रिपल डंडी, सिंगल और ट्रिपल डंडी के बीच क्या आ रहा है, डी। और उसके बाद क्या बच गया, सी, और यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, एफ डी के अलावा जो बच गया ई। ये दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, बाई साइड 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 के अकॉर्डिंग। अब ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। इसमें बच्चों बी किसके बराबर आ गया, एफ के बराबर, बी जो आ गया एफ के बराबर, ए आ गया सेकंड, ए आ गया डी के बराबर, जो सी आ गया ई के बराबर, सी आ गया ई के बराबर। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बच्चों एफ में गिवन है, ए जो है डी के बराबर है, ए डी के बराबर है, बी जो है एफ के बराबर है, क्योंकि सेकंड पे क्या है, बी है, और इसमें भी क्या है, एफ है, और सी किसके बराबर, ई का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का डी। ऑप्शन नंबर डी में बच्चों बी किसके बराबर, एफ के बराबर है, ए क्या है, डी के बराबर, और सी क्या है, ई के बराबर, इसीलिए करेक्ट आंसर 8 का डी हो जाएगा। 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों जो गिवन है, बिंदु -4, -4 और -2 और 4 समदूरस्थ है x और y से, तो x और y में क्या है, रिलेशन फाइंड करना है। तो पहला जो पॉइंट है बच्चों -4 और जो इंड का पॉइंट है वो -2 और 4 है, बीच में एक पॉइंट है x y, जो इस दोनों पॉइंट से क्या है, समदूरस्थ। इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं c। समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरी, तो लिखेंगे a b इक्वल में बी सी, रीजन लिखेंगे समदूरस्थ, इक्वी डिस्टेंस बोलते हैं समदूरस्थ। यहाँ पे अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बच्चों, इसका पहला माइनस इसका पहला, तो एक्स और माइनस माइनस का जाएगा प्लस, क्योंकि फार्मूला में एक माइनस होता है, क्वेश्चन में माइनस, यहाँ पे हो जाएगा +4 का होल स्क्वायर प्लस इसका सेकेंड नंबर वाई है, और माइनस में इसका जाएगा प्लस का होल स्क्वायर इक्वल में इसका पहला नंबर -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसका सेकेंड नंबर है, इसका सेकेंड नंबर 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसका दोनों तरफ वर्क करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पे बच्चों क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो लिखेंगे x + 4 का होल स्क्वायर और y + 4 का होल स्क्वायर। जब माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों में माइनस है, और माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 + x का होल स्क्वायर 4 - y का होल स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे बच्चों a + b का होल स्क्वायर, इसको भी a + b, इस पर तोड़ेंगे a - b, तो लिख देते हैं a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² b² + 2ab, और माइनस का जो फार्मूला होता है a² b² - 2ab। प्लस वाले फार्मूला पर रखते हैं, a क्या है, x है, तो लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस b कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2a कितना है x × 4। फिर इसमें तोड़ेंगे a कितना है y, तो y का स्क्वायर b कितना 4 का स्क्वायर 2y × 4 इक्वल में इसको तोड़ते हैं प्लस वाले पे, a कितना है 2, लिखेंगे 2 का स्क्वायर b कितना x प्लस 2 × 2 × x, इसको तोड़ेंगे माइनस वाले पे, तो हो जाएगा a कितना 4 का स्क्वायर, b कितना y का स्क्वायर -2 × 4 × y। अब इसके बाद क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ x प्लस में x क्या है, प्लस में, इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 4² प्लस में, यहाँ पे 4² प्लस में, लेकिन उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। y² प्लस में, यहाँ y² प्लस है, उधर जाकर जाएगा माइनस, से कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा रिजल्ट बच्चों 4 × 2 = 8x बचेगा इधर, 4 × 4 = 16 और 4 × 2 = 8, y इक्वल में 2 × 2 = 4 और 2 × 2 = 4x, और यहाँ पे 4 × 2 = 8y। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस नंबर को हम लोग लेफ्ट साइड लेके आएंगे, बचेगा 8x + 16 + 8y, इधर साइन चेंज होगा, 4 क्या है प्लस में तो माइनस हो जाएगा, 4x क्या है प्लस में तो माइनस हो जाएगा, और माइनस में तो क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, 8y इक्वल में 0। अब यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे क्या है माइनस में, तो 8 में से 4 गया तो 4x, और 8 क्या हो जाएगा 16y, और 16 में से 4 गया तो हो जाएगा +12 इक्वल में 0।
इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 4 कॉमन लेंगे। जब 4 कॉमन लेंगे तो जो रिजल्ट बचेगा x बचेगा यहाँ पे 4 4 जा 16, तो 4y प्लस 3 इक्वल में 0। मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल में 0। अब ऑप्शन चेक करते हैं। x प्लस 4y प्लस 3 जो ऑप्शन आ रहा है बच्चों डी में, तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों गिवन है निम्न में कौन सा द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे द्विघात है, ये भी क्या है द्विघात है, यहाँ पे त्रिघात है, क्योंकि 3 बार x एक्सिस को टच किया हुआ है। जितने बार ग्राफ को x एक्सिस को टच करता है उतना ही क्या होता है, इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे 3 बार कट किया, इसका मतलब क्यूबिक इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे पूछा क्या है, द्विघात बोला हुआ, तो करेक्ट आंसर क्या जगह सी क्या है, त्रिघात है बच्चों। क्योंकि x को 3 बार कट किया, एक बार यहाँ पे कट किया, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, लेकिन पूछा क्या है, द्विघात पूछा हुआ, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है tan 3x माइनस 15 इक्वल में √3 और x का मान निकालना है। तो इधर tan का फंक्शन है, तो इधर भी क्या होना चाहिए बच्चों, tan का फंक्शन हो जाए, तो लिख सकते हैं tan 3x माइनस 15 इक्वल में tan √3 किस में होता है, तो tan 60 डिग्री में √3 होता है। tan क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे 3x माइनस 15 इक्वल में 60, और ये माइनस तो क्या जाएगा प्लस, तो 3x इक्वल में लिख सकते हैं 60 प्लस 15, 3x इक्वल में 60 में अगर 15 ऐड करेंगे तो 75, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाता है 75/3। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 11 का 25, जो ऑप्शन नंबर बच्चों सी में गिवन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। 11 वाले पार्ट का जो क्वेश्चन गिवन बच्चों, साइन पी 1/2 और कॉस r 0 है, तो r माइनस पी पूछा हुआ। तो यहाँ साइन का फंक्शन, इधर भी क्या होना चाहिए, साइन का फंक्शन होना चाहिए। साइन किस रिजल्ट में 1/2 होता है, तो साइन 30 में 1/2 होता है, तो लिख सकते हैं साइन 30। साइन साइन कैंसिल हो गया, तो पी का जो रिजल्ट आ गया 30 डिग्री। अब इधर कॉस r, कॉस 0 किस पे होता है बच्चों, कॉस 90 पे होता है, ध्यान रखें। कॉस कॉस कैंसिल होता है, r का जो रिजल्ट आ गया 90। अब दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ, क्या पूछा हुआ, दोनों का डिफरेंस r माइनस पी। r कितना बच्चों 90 और p कितना है 30, तो 90 में से 30 को माइनस करेंगे तो 60 डिग्री। तो और वाले पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों गिवन है त्रिज्या r तथा कोण वाले त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। बच्चों जो त्रिज्यखंड बनता है जो त्रिज्या से रिलेटेड होता है, तो त्रिज्यखंड कुछ ऐसे बनता है। और यहाँ पूछा परिमाप, इसका मतलब तीनों का लेंथ क्या करना, ऐड करना पड़ेगा। इसको ये वाला लेंथ और इस वाले लेंथ को ऐड करेंगे। ये तो बेसिकली रेडियस है, भी क्या है रेडियस है, और इसका क्या है संगत चाप की लंबाई। संगत चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, संगत चाप की लंबाई θ/360 इंटू 2πr। पूछा क्या बच्चों, परिमाप। तो यहाँ लिखेंगे परिमाप, तीनों साइड को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, r प्लस r, और ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं संगत चाप की लंबाई, जो दिया हुआ है θ/360 इंटू 2πr। एंगल कितना बच्चों 60 डिग्री, यहाँ पुट करेंगे 60 डिग्री। r कितना है 2r, और थीटा कितना है 60 डिग्री, तो लिखेंगे 60/360 इंटू 2πr। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2r प्लस 2πr डिवाइड बाई 6। ऑप्शन में बच्चों नीचे 6 दिया हुआ है, यहाँ पे जो कॉमन है 2r इसमें कॉमन है, तो लिखेंगे 2r क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो 2r जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस π/6। इस तरीके का जो ऑप्शन जो बच्चों गिवन है 2r π/6, जो ऑप्शन नंबर डी में गिवन है बच्चों 2r π/6 प्लस 1। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों लिखा हुआ दो संख्या का एलसीएम उनके एचसीएफ का क्या 6 गुना है। तो लिखेंगे माना कि एचसीएफ क्या है x है, तो एलसीएम लिखा हुआ कितना गुना बच्चों 6 गुना, तो लिखेंगे 6x।
और एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है कितना है 189, तो दोनों को जोड़ देंगे और जो रिजल्ट क्या है 189, और 6x में 1x को ऐड करेंगे तो आ जाएगा रिजल्ट 7x इक्वल में 189 मल्टीप्लाई तो क्या करेंगे डिवाइड, तो 189 डिवाइड बाई 7, तो 7 2 जा 7 7 जा 49, तो 27 आ जाएगा। तो एचसीएफ जो रिजल्ट आ जाएगा बच्चों 27 और एलसीएम का जो रिजल्ट आ जाएगा 6x 6 इंटू 27, और यहाँ पे एक संख्या गिवन है तो एक रिजल्ट होता है एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल में दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम कितना बच्चों 6 इंटू 27 और एचसीएफ गिवन है 27। इसमें जो पहला जो संख्या गिवन है 54 और दूसरी संख्या क्या करना है फाइंड करना है, दूसरी संख्या। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो लिखेंगे दूसरी संख्या इक्वल में 6 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 54, 27 से दो नंबर पे 54 कट जाएगा, 2 से 16 पे, तो जो नंबर बचेगा 3 इंटू 27 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 81। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 81, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डी। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों जो और पार्ट में जो गिवन है द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 17 और 125 लिविंग रिमाइंडर 5 और 8, क्योंकि हिंदी में आप कुछ मिसिंग है। जब भी ध्यान रखें बच्चों ग्रेटेस्ट नंबर बोलेगा और रिमाइंडर यहाँ पर दिया रहेगा तो पहले नंबर को पहले से माइनस करेंगे। जैसे 70 में से जो नंबर है 5 को माइनस करेंगे, 70 माइनस 5 इक्वल में 65, और दूसरा जो नंबर है 125 माइनस 18, और यहाँ पे जो नंबर आएगा 117। और यहाँ पे जब भी ग्रेटेस्ट नंबर बोलेगा बच्चों तो हमेशा निकालेंगे एचसीएफ। जब भी क्वेश्चन में दो नंबर दिया रहेगा और इसमें रिमाइंडर दिया रहेगा तो पहले क्या करेंगे पहले नंबर को पहले से माइनस करेंगे, दूसरे नंबर को दूसरे से माइनस करेंगे, तीसरा नंबर आएगा तो तीसरे से माइनस करेंगे। और यहाँ ध्यान रखना है जब भी ग्रेटेस्ट बोलेगा तो हमेशा निकालेंगे एचसीएफ। लिख ले कहीं ग्रेटेस्ट वर्ड बोलेगा तो एचसीएफ निकालेंगे, और लीस्ट बोलेगा बच्चों क्या बोलेगा लीस्ट बोलेगा तो हमेशा एलसीएम याद करेंगे। हिंदी में बोले सबसे अगर बड़ी संख्या बोलेगा सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो एचसीएफ याद करेंगे, और सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे। तो पहला जो नंबर है एचसीएफ याद करना पड़ेगा, जो नंबर है 65117। तो पहले क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे, तो यहाँ पे 5 से फैक्टर होगा बच्चों 13 पे, और यहाँ 13 पे 1 नंबर पे, यहाँ 117 9 पे होगा और 13 पे होगा बच्चों 1 पे। तो यहाँ पे 5 इंटू 13 और 9 इंटू 13। तो एचसीएफ में क्या करते हैं बच्चों कॉमन फैक्टर को एक बार लिखते हैं, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13। तो 13 का और पार्ट का जो करेक्ट आंसर होगा 13, जो क्वेश्चन नंबर ए नंबर ऑप्शन में गिवन है। तो 13 का जो और पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों गिवन है वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 2/9 है, तो वृत्त के दीर्घ चाप के डिग्री, यहाँ पे दीर्घ बोला हुआ बच्चों ध्यान रखें। जब भी इस तरह का जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं लघु बोलते हैं, जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं लघु, और इस वाले एंगल को 360 माइनस थीटा को जब माइनस करते हैं इस एंगल को बोलते हैं दीर्घ, ध्यान रखें दीर्घ, और इस एंगल को बोलते हैं लघु। स्टेटमेंट में दिया वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इक्वल में 2/9 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल में 2/9 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, इक्वल के बाद ऊपर वाले नंबर को ऊपर से काट सकते हैं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। तो थीटा का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 2/9, यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 360, तो 9 से कट जाएगा 40 नंबर पे,
तो थीटा कितना आएगा 80 डिग्री। लेकिन यहाँ पे आया बच्चों ये कौन सा एंगल है, लघु है, लेकिन क्या चाहिए, दीर्घ चाहिए। तो लिखेंगे दीर्घ चाप। तो 360 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 80 डिग्री। तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों 360 माइनस 80 08 यहाँ पे 280 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा 280 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। ऑप्शन नंबर किस में गिवन है बच्चों, बी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों गिवन है, यदि ट्रायंगल CAM सिमिलर है ट्रायंगल SOB जिसमें एंगल A इक्वल में 39 है, B इक्वल में 97 है, तो C एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। तो दो ट्रायंगल बनाएंगे, सिमिलर है, एक का नाम CAM है और दूसरा का नाम है SOB। ए एंगल बच्चों यहाँ 39 है तो लिखेंगे 39 डिग्री, बी एंगल जो है यहाँ पे 97। यहाँ पे बी जो एंगल है बच्चों किसके बराबर है, बी जो एंगल है इसका लास्ट एम के बराबर है। तो सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल में एंगल एम, क्योंकि देखो इसका लास्ट एम है, इसका लास्ट क्या है, बी है। तो हम लिख सकते हैं बी एंगल कितना है 97, तो यहाँ पे लिखेंगे 97। अब पूछा क्या बच्चों, सी। तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोण का जो एडिशन होता है क्या होता है 180। तो अप्लाई कर सकते हैं ट्रायंगल CAM एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल M इक्वल में 180 डिग्री, और एंगल A कितना है 39, C क्या करना, फाइंड करना है, और M क्या है 97 इक्वल में 180। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 7 16 9 3 12 1 13 इक्वल में 180 प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 180 माइनस 136 इक्वल में 10 में से 6 गया तो 4, और यहाँ पे बचेगा बच्चों 17 17 में से 13 गया तो 4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 44, जो ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका बी। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर जो बच्चों 17 है वो केस स्टडी पर आधारित है, जिसमें एक टेबल दिया हुआ है, उससे कुछ क्या है रिलेटेड क्वेश्चन है। टेबल दिखाते हैं। इस टेबल में बच्चों दो कॉलम बनाया गया है। एक टेबल में क्या है, आयु है, दूसरे में क्या है, व्यक्तियों की संख्या है। पहले क्वेश्चन में बच्चों पूछा हुआ है टीकाकरण के लिए 25 से 45 डिग्री के कितने व्यक्ति होंगे। तो हम चेक करेंगे 25 और 45। 25 जो बच्चों यहाँ पे है और 45 यहाँ पे है। इसका मतलब दोनों नंबरों का करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 25 और 45 दोनों में आ रहा है। तो जो इसमें ऐड करेंगे व्यक्तियों की संख्या 11 है और क्या है 21 है। 11 और 21 को जब ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 33। तो ऑप्शन नंबर ऐड करने का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 32। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। बी पार्ट में बच्चों जो पूछा हुआ टीका लगाने वाले व्यक्तियों की माध्यक आयु पूछा हुआ। तो पहले माध्यक के लिए क्या निकालना पड़ता है बच्चों, CF निकालना होता है। तो CF कैसे निकालते हैं बच्चों, पहले वाले को उतार देते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं क्रॉस में ऐड करते हैं। तो 6 में और 11 को ऐड करेंगे तो 17 आएगा। 17 में अगर 21 को ऐड करेंगे तो 8 और 38, और 38 में 23 को ऐड करेंगे बच्चों तो 8 3 11 3 2 5 61 में 15 को जब ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 76 में 4 को ऐड करेंगे तो 80। तो ऐड करने में क्या आएगा 80 आएगा। तो हम लोग क्या निकालते हैं n/2। n क्या होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी का सम होता है। तो n/2 निकालेंगे तो 80 का आधा करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 40 से जस्ट जो बड़ी संख्या है बच्चों, 40 से जस्ट बड़ी संख्या क्या है 71। तो 71 को गोला करेंगे उस वाले कॉलम में जो फ्रीक्वेंसी है जिसमें व्यक्तियों की संख्या है। तो व्यक्तियों की संख्या है बच्चों इसमें 23। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जिसमें दिया 23। अब हम लोग थर्ड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों लिखा है बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा। बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होता है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक जो बच्चों किसका है 23 का, और इसमें भी पूछा ऊपरी वर्ग सीमा। तो पहला जो नंबर होता है निचली वर्ग सीमा होता है, और बाद का जो नंबर होता है ऊपरी वर्ग सीमा। तो ऊपरी वर्ग सीमा कितना आ रहा है 55। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सी, क्योंकि ऊपरी वर्ग सीमा कितना है
55 जो ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों 2 कॉलम गिवन था, तो पहले हम लोग निकाले वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा डिवाइडेड बाई 2। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 40 आएगा। 40 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। फिर उसके बाद गैप चेक करेंगे। गैप तभी चेक करते हैं जब लास्ट इसका फर्स्ट मैच करता है। लास्ट इसका फर्स्ट अगर मैच कर रहा तो गैप चेक करते हैं। 25 में से 15 आएगा तो 10, तो 10 क्या कर दिए? ऐड कर दिए। उसके बाद हम लोग दूसरा मेथड यूज करें कल्पित माध्य विधि, जिसमें एक साई में कोई भी नंबर हम लोग ए एज्यूम कर लेते हैं। तो हम 40 को एज्यूम किए, यहाँ ए लिखेंगे 40। अब हर एक नंबर में से 40 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 20 में से 40 को माइनस करेंगे तो -2, 30 में से 40 को मतलब -10, 40 में से 40 गया तो 0, 50 में से 40 को मतलब 10, 60 में से 40 20, 70 में से 40 को 30। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों? एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई करते हैं। तो एफ वाले कॉलम को और डी वाले कॉलम को क्या करें? मल्टीप्लाई किए। तो 6 को 20 से करेंगे तो 120, 11 को 10 से किए तो 110। इसी तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग क्या किए? मल्टीप्लाई किए। उसका माइनस वाले को अलग ऐड कर दिए, प्लस वाले को अलग ऐड किए, फिर इन दोनों का किए माइनस किए, तो ओवरऑल रिजल्ट आया 420। उसमें जो जिसका साइन प्लस का नंबर अगर अधिक रहेगा तो प्लस का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का नंबर बड़ा है इसीलिए प्लस का संख्या होगा। उसका फॉर्मूला पर रखेंगे बच्चों, माध्य का जो फॉर्मूला होता है x बार a प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई एफ आई। ए हम लोग माने 40, तो 40 एफ आई डी आई का जो समेसन है 420 डिवाइड बाई 80। 0 0 कट जाएगा बच्चों। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2 5, जब इसको ऐड करेंगे तो 45.25। 45.25 जो ऑप्शन नंबर बच्चों सी में गिवन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। जो 5th क्वेश्चन है बच्चों 17 का, उसमें लिखा है सबसे कम बराबरता वाले आयु वर्ग का वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है बच्चों ऊपरी वर्ग सीमा। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा डिवाइडेड बाई 2। तो पहले चेक करेंगे सबसे कम बराबरता वाला जो कॉलम है कौन सा है? सबसे कम। तो सबसे कम वाला जो नंबर है बच्चों इसमें 4 है, और इसका जो ऊपरी वर्ग सीमा क्या है? 75 है, और निचली जो वर्ग सीमा है 65 है। तो फिर हम क्या करेंगे? वर्ग चिन्ह के लिए दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ऊपरी वर्ग सीमा 75 है, निचली वर्ग सीमा बच्चों 65 डिवाइड बाई 2। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 70। तो ऑप्शन नंबर जो डी में 70 गिवन है, तो 17 का 5th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। थैंक यू।